हम सब बहुत लोगों से मिलते हैं। लोगों के मिलने के बाद आपको बहुत भारीपन महसूस होता है, आप हैवी फील करते हैं, जैसे कि आपकी सारी एनर्जी ही चली गई। आप कोई फिजिकल वर्क नहीं करते, लेकिन फिर भी आप थका-थका महसूस करते हैं। मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया है, मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और आज के वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हम ऐसा क्यों फील करते हैं और इसके लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम आपकी नहीं, आपके रिलेशनशिप के पैटर्न की हो सकती है। तो सबसे पहले, जब रिश्ता सिर्फ वन साइडेड हो, मतलब कि जब किसी रिश्ते में आप ही समझते हैं, आप ही एडजस्ट करते हैं, आप ही सुनते हैं और दूसरा सिर्फ ले रहा है, तो ऐसे रिलेशनशिप में आप बहुत थका-थका महसूस करते हैं क्योंकि जहाँ बैलेंस नहीं होता वहाँ बर्नआउट होता है। याद रखने की ज़रूरत है कि हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है? हेल्दी रिलेशनशिप है लेना और देना, गिव एंड टेक। तो जहाँ बैलेंस नहीं है, वहाँ पर बर्नआउट तो आपको फील होगा ही। उसके बाद बहुत बड़ा रीज़न, जिस रिलेशनशिप में कांस्टेंट नेगेटिविटी हो, मतलब कि माइंडसेट ही ऐसा हो, ड्रामा हो, कंप्लेंट हो, कहीं आप दूसरे के इमोशनली डस्टबिन बन जाते हैं कि मतलब वो अपनी जो नेगेटिविटी है वो आप में डालता रहता है। ऐसा रिश्ता होता है तो वो आपकी सारी एनर्जी ले लेता है। उसके बाद तीसरा बहुत बड़ा रीज़न, जिस रिश्ते में आपको इमोशनल सेफ्टी नहीं होती। इमोशनल सेफ्टी का क्या मतलब होता है? मतलब कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी कह सकते हैं, दूसरा आपको जज नहीं करता है। लेकिन जहाँ आपको सोचना पड़ता है कहीं मैं गलत ना बोल दूँ, दूसरा बुरा नहीं मान जाए, हाँ, आप अपनी फीलिंग्स को ना छुपाने लग जाते हैं, दबाने लग जाते हैं, वहाँ कनेक्शन नहीं, आप सर्वाइवल मोड में चलते हैं और ऐसे रिश्ते आपको थका-थका फ़ील करवाते हैं। उसके बाद बहुत बड़ा रीज़न, जहाँ पर बाउंड्रीज़ क्लियर नहीं हो कि आप ना नहीं बोल पाते, आप गिल्ट में रहते हैं और फिर आप सोचते हैं कि मैं इतना थका-थका क्यों रहती हूँ? उसके बाद बहुत बड़ा रीज़न पता है क्या होता है? जब आपको लगता है कि हाँ, प्रेज़ेंट में तो सब ठीक है, फिर भी मैं इस रिश्ते में इतना हेवी क्यों फ़ील करती हूँ? तो ये कहीं न कहीं आपके पास्ट कनेक्शन से हो सकता है। आपके चाइल्डहुड वुंड्स हो सकते हैं, रिजेक्शन हो सकता है, नेग्लेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि अभी तो उस रिश्ते में नहीं है, लेकिन वो किसी न किसी बात पर कभी भी ट्रिगर हो जाते हैं, जिससे कि आप बहुत भारीपन महसूस करते हैं उस रिश्ते में। क्योंकि वो नेगेटिविटी ना कहीं न कहीं आपके अंदर कभी भी आ जाती है। और लास्ट में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न बताऊँगी, स्पिरिचुअल रीज़न बताऊँगी, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं आपको बताना चाहूँगी, जब हम अपनी वैल्यू भूल जाते हैं, जब मैं अपने आप को नहीं जानती कि मैं कौन हूँ और दूसरे में सब कुछ ढूँढने लगती हूँ, उससे मुझे प्यार मिले, उससे मुझे रिस्पेक्ट मिले और मैं अपने आप को भूल जाती हूँ। मतलब कि जहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है और मैं अपने आप को पूरा जब फ़ील करती हूँ, जब मुझे दूसरा कोई देता है। और ये बहुत-बहुत बड़ा रीज़न है हमारे को हेवी फ़ील करवाने के लिए, क्योंकि मैं तो अपने आप को जानती नहीं, मैं तो कोई मुझे कुछ देगा, तभी मैं अपने आप को पूरा फ़ील करती हूँ। तो ज़रूरी है कि यहाँ पर स्टॉप लगा के नोट करना कि मैं दूसरे से क्या चाह रही हूँ। क्योंकि आपने सुना ही होगा, जैसे कि हम मुट्ठी में जितना रेत को पकड़ने की ज़बरदस्ती से कोशिश करते हैं, उतनी ही वो मेरे हाथ से फिसल जाती है और उतनी ही वो मुझे टेंशन देती है। इसलिए याद रखिए, कुछ रिश्ते कार्मिक नहीं होते, कुछ रिश्ते हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। और अब हम देखते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं अपनी एनर्जी को बचाने के लिए। तो सबसे ज़रूरी तो पहली चीज़ वही है, ऑब्ज़र्व करना। रिश्ते में ऑब्ज़र्व कीजिए, किसी से मिलने के बाद मुझे बाद में क्या फ़ील होता है? मुझे शांति फ़ील होती है, मैं पीसफुल रहती हूँ या मुझे हेवीनेस फ़ील होती है? तो ऑब्ज़र्व करना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आप चीज़ें भूल सकते, लेकिन आपकी बॉडी कभी नहीं भूलती। तो उसके साथ जब आप ऑब्ज़र्व कर लेंगे, तो बहुत ज़्यादा जो गिविंग नेचर है उसको बंद कर दीजिए, अपनी बाउंड्रीज़ सेट कीजिए। सबसे ज़रूरी, अपने आप को चूज़ कीजिए, अपनी पीस को चूज़ कीजिए। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी, जो हेल्दी रिलेशनशिप होते हैं वो आपको थकाते नहीं हैं, वो आप जैसे हैं ना वैसे ही आपको बनाते हैं। और हर रिश्ता निभाने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ रिश्ते हमारी ज़िंदगी में हमें सिखाने आते हैं कि हम अपनी वैल्यू कैसे करें, पीसफुल कैसे रहें, अपने को चूज़ कैसे करें।